गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ताहम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है। वज़ीर दाखिला ने ज़ाती हैसियत में बयान दिया, इस पर बात नहीं करूँगा। मोहसिन नकवी का हक है कि वो अपनी राय दें। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतज़ामी रीसेट की ज़रूरत है तो हो जानी चाहिए। नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। आबादी 4 गुना बढ़ गई और सूबे वही 4 हैं। मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल में कहा, शहादा से मुतालिक मौलाना ने जो बात की वो नाकाबिले फ़हम है। शहीद पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी हैं। फ़लसफ़े शहादत के पीछे अफवाज और पुलिस खड़ी है। वतन का दिफा करते हुए शहीद होने वाले दलेर हैं। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। दहशत गर्दों को हथियार डालना होंगे वरना हम ख़त्म कर देंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक पैगाम। मीडिया ब्रीफिंग में बताया, रियासत दहशतगर्द गिरोहों के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी नहीं रखती। कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। दहशत गर्दों के पास हथियार डालने, कानून के सामने सरेंडर करने का इख्तियार मौजूद है। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर शामिल हैं। एलीट क्लास और सरदार बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। सरदार कहते हैं, हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी कराएंगे। एलीट और सरदार कहते हैं, गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। कारोबार के नाम पर मनशियात और डीजल स्मगल करते हैं। ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं। ये लोग लेविश फोर्स को अपनी सरदारी फोर्स समझते हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो गया। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। बलूचिस्तान के आवाम ही वहाँ के असल स्टेक होल्डर्स हैं। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, हार्ड स्टेट तो वो है जहां आईन और कानून सबके लिए बराबर हो। हार्ड स्टेट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम सब की जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वफादार हों। पाकिस्तान में आईन और कानून सबके लिए यकसा है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो नाम है। भारत और अफगान तालिबान रजीम का एक ही DNA है। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मदद कर रही है। तालिबान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी है। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज में कोई फर्क नहीं। भारत में बैठे हैंडलर्स अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्द खवातीन को हनी ट्रैप से BLA में शामिल करते हैं। मार्का हक में दुश्मन की एकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई गई। कुछ जमातों की जानिब से हकूक की बात की जाती है, तो क्या वो अपने फराइज से आगाह हैं? हमास और दीगर फ़लस्तीनी ग्रुप गजा में मरहलावार गैर मुसल्लह होने पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा, हमास के गैर मुसल्लह होते ही इसराइली फ़ौज गजा से निकल जाएगी। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस से मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। हमास ने भी माहिदे की तस्दीक कर दी और कहा, दूसरे मरहले पर अमल दरामद इसराइल के पहले मरहले की मुकम्मल पासदारी से मशरूत है। हथियार इसराइली या किसी गैर फ़लस्तीनी फरीक के हवाले नहीं किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर जारी है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर फिर हमले। कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी फौज की स्ट्रेटेजिक तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। तैयारों के हैंकर सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम और तेल डिपो को निशाना बनाया। कुवैत का दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। बहरीन में भी शेख ईसा 20 पर हमला। बासरान ने उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीका ने 3 F-35 तैयारे तबाह करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक अहम पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं ईरान के हवाले से जल्द अहम पेशरफ्त होगी। काबिनेट इजलास में कहा, ईरान के पास कोई फौज नहीं बची। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया। बहरी दिफाई इत्तेहाद में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक शामिल।
स्पेन के इलाके स्यूटा पर 60,000 तारकीन वतन का धावा, 43 तारकीन वतन डूब कर हलाक। हज़ारों तारकीन वतन समंदर के रास्ते स्यूटा पहुँचे। 25,000 अफराद रज़ाकाराना तौर पर मराकश वापस। हस्पानवी पेड्रो सांचेज ने दरअंदाजी को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्यूटा के साहली इलाकों में फौज तैनात। ट्रंप ने कहा है कि स्पेन में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। गलत क़यादत इक़्तिदार में आई तो अमेरिका को भी स्पेन जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। DGI-SPR का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक ख़ास है, हम मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफ़ैन हैं। पाकिस्तान और UAE बरादर मुल्क हैं, दोनों के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात पर सोशल मीडिया पर गैर मंतकी मारूज़ात दी जाती हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। DGI-SPR ने बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के सबूत मीडिया को दिखा दिए। दहशतगर्दों के मुलविस खातून के अहले खाना की लाताल्लुकी के बयान भी मीडिया के सामने पेश। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के शिकार आम शहरियों की दुख दर्द भी पेश। गयूर बलोचों के मुल्क से मोहब्बत के बयान भी पेश किए गए। DGI-SPR ने गूदी मीडिया पर चलने वाले प्रोपेगेंडा शवाहिद भी पेश कर दिए। हुकूमत आवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, किसी को आवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। ओगरा के इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदाद में बेहतरी से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा आवाम को ईंधन की बिला तातुल फराहमी और मुनसिफाना कीमतों की यकीनी फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ताजर और सनतकारों की मुलाकात। वफ़द ने सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी की ताजर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने वफ़द को हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। जल्द पेशावर और कोयटा का दौरा करने का ऐलान। रियासत को रियासत की ज़रूरत है, सियासत की नहीं। सियासी जमातें दहशतगर्दी को सियासत से मत जोड़ें। जो मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं वो अहमक हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में बेसिक ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। सूबे और मुल्क को दहशतगर्दी से ज़रूर निकालेंगे। बलोचिस्तान में अमन का सूरज जल्द आबोताब के साथ चमकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादूफ की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के गैर मुतज़ल्ज़िल आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सेक्रेटरी ख़ारजा भी मौजूद थे। अज़रबैजान के सफ़ीर वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से भी मिले। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रसा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की मंजूरी। सदर आसिफ अली सरदारी ने निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है शहरियों को साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। मरीम नवाज ने साफ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। नए सूबों से मुताल्लिक मोहसिन नकवी की सोच घिसी पिटी है। सिंध सूफियों की धरती, यहाँ के लोग ऐसी तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क की भाग दौड़ मुस्तकबिल में नौजवानों ने संभालनी है। नौजवानों से मुताल्लिक कॉकरोच के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं।
विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है विफाक और 4 सूबों वाला निज़ाम नहीं चल रहा, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट बनाने की ज़रूरत है। ये मुल्क दुनिया के 180 ममालिक से बड़ा है, हमें हॉस्पिटल चाहिए, इदारे चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है यूनिट और सूबे मौजूदा हुक्मरान जमातें नहीं बनने देंगे। इत्तफाक के राय के बगैर तरामीम करना दुरुस्त नहीं। सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। LPG 13 रुपये फ़ी किलो महंगी, नई सरकारी कीमत 254 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 152 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 585 रुपये का इजाफा। कराची में 2.9 शिद्दत का ज़लज़ला, मरकज़ शहर के करीब था, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। लाहौर की निजी सोसाइटी में अमरीकी नेशनल खातून और 3 बच्चों की हलाकत का मुआमा हल फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो गया। खातून ने ही बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रसा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खातून जहनी मरीज़ा थी, मरने तक तरीके ऑनलाइन सर्च करती रही। खातून ने ऑनलाइन ऑर्डर करके केमिकल मंगवाया, पार्सल अपनी सहेली के घर डिलीवर कराया। केमिकल शॉप का मालिक और बाइक राइडर गिरफ्तार कर लिए गए। 17 जुलाई को खातून ने आइसक्रीम में केमिकल मिलाकर बच्चों को खिलाया और खुद भी खाई। मुलजिमा ने खाविन को भी केमिकल मिली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की। खातून के शौहर का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया और मुकम्मल तफ्तीश की गई। लाहौर में सियासी रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने वाले शूटर्स की मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स जाली निकली। पुलिस ज़रा के मुताबिक महकमा एक्साइज से नंबर प्लेट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। शूटर्स की शनाख्त भी ताहाल नहीं हो सकी। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां किताब स्कैन करने के बाद असल नुस्खे ज़ाया करने लगी। सदियों पुराना इल्मी विरसा खतरे में पड़ गया। PSL 12 की विंडो, प्लेइंग कंडीशंस और दीगर मामलों पर वर्कशॉप कराने का फैसला। तमाम फ्रेंचाइज के इश्तराक से ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होगा। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज ऑनर्स का इजलास। PSL 11 के कामयाब इनेकाद का जायजा। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के 12 वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के 8, जिम्बाब्वे के 3, नमीबिया के 1 शहर में मैच होंगे। जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया मेगा इवेंट के मुश्तरका मेज़बान होंगे। इवेंट का आगाज़ 4 अक्टूबर से होगा। पाक श्रीलंका विमेंस T20 सीरीज। श्रीलंका ने पहले मैच में पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 177 रन का हदफ मेजबान टीम ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। लाइव एक्शन आज रात 12:15 बजे होगा। अरशद अदीम की कौम से दुआओं की अपील।